Good morning students, it is our 9th video. Today we will read chapter 3rd, 2nd, the Narayanpur incident. Before it we have done chapter 1st and a poem 1. ठीक है, now chapter 2nd, the Narayanpur incident. It is written by, this chapter is written by शशि देशपांडे. शशि देशपांडे जो हैं, शी इज़ एन इंडियन राइटर एंड शी इज़ अवार्ड विनिंग राइटर. ओके, शी इज़ द सेकेंड डॉटर ऑफ कन्नड़ राइटर और ड्रामेटिस्ट श्रीरंगा. शी वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड पद्मश्री in 2009. This chapter is about the Quit India movement. जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, that is on 8 August 1942. It is based on it. उस पर ही ये बेस किया गया है. 8 August 1942, the Quit India movement begins. यानी क्विट इंडिया मूवमेंट जो था ये कब बिगिंस हुआ था? 8 अगस्त 1942 को ये बिगिन हुआ था. बापू एंड मंजू सडनली फाइंड देमसेल्व्स पार्ट ऑफ ऑल दिस. बापू और मंजू जो थे उन्होंने अचानक ये फील किया कि दे आर द पार्ट ऑफ इट, वो इसका हिस्सा हैं. व्हेन दियर स्कूल क्लोज डाउन, और कब उनको फील हुआ? व्हेन दियर स्कूल क्लोज डाउन, जब उनका स्कूल क्लोज हो गया तब उनको ये रियलाइज हुआ. एंड दियर फादर इज पुट बिहाइंड बार्स, एंड दियर फादर is put in jail. Behind the bar, put in jail. उनके फादर जो थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था. Their brother मोहन becomes involved in the movement. और उनके जो ब्रदर थे मोहन, वो किस में इन्वॉल्व हो गए थे? इन्वॉल्व इन क्विट इंडिया मूवमेंट, वो उसमें इन्वॉल्व हो गए. एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली मूव्स टू अ स्मॉल टाउन ऑफ नारायणपुर. और बाकी बचा हुआ जो उनका फैमिली था उसे कहाँ मूव करना, कहाँ भेज दिया गया था? दैट मूव टू द टाउन नारायणपुर. नारायणपुर का जो एक टाउन था उसमें उन्हें भेज दिया गया था. बट नाउ मोहन हैज टर्न्ड अप इन नारायणपुर विद हिज फ्रेंड सुमन. लेकिन अब मोहन जो है वो खुद नारायणपुर आ गए, अपने फ्रेंड सुमन के साथ में नारायणपुर पहुंच गए. एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट हैज गेन्ड मोमेंटम. गेन्ड मोमेंटम मतलब क्या होता है? गेन्ड मोमेंटम है gathered more supporters and became more active. जहाँ पर उनके सपोर्टर्स ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं और वो एक्टिव भी हो जाएं, क्रियाशील भी हो जाएं, तो गेन मोमेंटम. और वहीं पर जाकर के इट मीन्स इन नारायणपुर दिस मूवमेंट गेन्ड इट्स सपोर्टर्स एंड एक्टिवनेस देयर. मतलब वहीं पर नारायणपुर में उन्हें क्या मिले? उनके सपोर्टर्स भी मिले और उनको वहाँ पर एक्टिवनेस भी मिली, क्रियाशीलता भी मिली. बापू डिसाइडेड टू वॉच अ प्रोसेशन. बापू ने डिसाइड किया दैट ही वॉच द प्रोसेशन, वो एक जुलूस जो है उसको देखेंगे. दैट मोहन इज टेकिंग पार्ट इन, और उसमें मोहन ने जो है इन्वॉल्व भी हुए, उसका पार्ट भी बने, उनका हिस्सा भी बने. एंड टेक्स मंजू विथ हिम, एंड ही आल्सो टेक्स मंजू विथ हिम, वो अपने साथ मंजू को भी ले गए. दियर मदर डज नॉट नो अबाउट दियर प्लान. उनकी मदर जो थी शी डिड नॉट नो अबाउट द प्लान, वो उस प्लान के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी. सो द चिल्ड्रन लीव द की टू दियर हाउस विद दियर नेबर रामाबाई. सो द चिल्ड्रन लीव द की, उन्होंने अपने घर की जो चाबी थी वो उनके पड़ोसी रामाबाई जो थी उनको दे दी. रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स. अब हमें देखना है कि व्हाट वाज हैपन देन, तब क्या हुआ था. फर्स्ट, नाउ सेड मंजू impatiently, restlessly. मंजू सेड रेस्टलेसली, टेल मी वेयर वी आर गोइंग. टेल मी वेयर वी आर गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं. टू वॉच अ प्रोसेशन, वॉक फास्ट, वी मे बी लेट. तो रेस्पॉन्स क्या था? टू वॉच अ प्रोसेशन, एक प्रोसेशन जो है वो हम देखने जा रहे हैं. वॉक फास्ट,
तेज चलो, अदरवाइज वी मे लेट, हम लेट हो जाएंगे। व्हाट प्रोसेशन, कौन सा प्रोसेशन, हुज प्रोसेशन, किसका प्रोसेशन, वेयर, कहाँ। नाउ ही पुट मोर क्वेश्चंस देयर, वो और क्वेश्चंस यहाँ पुट अप करते हैं। यू साउंड लाइक रामाबाई सेड बापू, बापू सेड यू आर आस्किंग मी क्वेश्चंस जस्ट लाइक रामाबाई, तुम बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन पुट अप कर रही हो जैसे कि रामाबाई करती हैं। डिड शी गिव यू अ क्विक लेसन, क्या तुम्हें उन्होंने कोई लेसन दिया है। इट मीन्स यू हैव लर्न इट फ्रॉम रामाबाई, क्या तुमने रामाबाई से ही ये सब कुछ लर्न किया है। ओ बी क्वाइट अबाउट रामाबाई, ओ रामाबाई के बारे में बिल्कुल शांत हो जाओ। टेल मी बापू व्हाट प्रोसेशन, मुझे बताओ बापू व्हाट प्रोसेशन, कौन सा प्रोसेशन। The college students, response is there. The college students are taking out a procession from their college to the collector office. Collector is a post of a government who that is responsible for the district's tax collection or day-to-day functioning. जो कलेक्टर है वो डे टू डे फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और इसके अलावा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, टैक्स कलेक्शन, टैक्स का जो कलेक्शन होता है, इनकम का कलेक्शन, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो प्रोसेशन है दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कॉलेज टू कलेक्टर ऑफिस, कॉलेज से कलेक्टर के ऑफिस तक ये होगा। मोहन टोल्ड मी वी कुड वॉच, मोहन टोल्ड मी, मोहन ने मुझे बताया कि हम इसे देख सकते हैं। He says it is going to be peaceful, और इसका रीजन उन्होंने क्या बताया, क्यों देख सकते हैं, बिकॉज इट इज पीसफुल, ये बिल्कुल शांत है। There is no violence, वहाँ पर कोई वायलेंस नहीं है। There were already some people lining the road, वहाँ पर इट मीन्स too much people are there, बहुत लोग वहाँ पर थे। हाँ, too many people are gathered there, बहुत लोग वहाँ इकट्ठा थे along the road. Manju and Bapu found a good spot, but Manju and Bapu found a place, उन्हें एक जगह मिल गया, spot place एक जगह मिला, almost opposite the gate of the collector's compound, और वो place कौन सा था, place is in front of the collector's कंपाउंड, कलेक्टर के कंपाउंड के जस्ट अपोजिट का, गेट के जस्ट अपोजिट का जो प्लेस था वो उन्होंने सर्च किया। दे हैड टू वेट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए उन्होंने वेट भी किया। दे वेटेड फॉर सम टाइम। सून दे हर्ड अ मैजिकल वर्ड, बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स और आफ्टर सम टाइम दे हर्ड द मैजिकल वर्ड, उन्हें कुछ शब्द सुनाई दिए। They are coming, वे आ रहे हैं, they are coming. The children like the others rushed out, एकदम ऐसे ही जोर से दौड़ने लगे, जैसे बच्चे दौड़ते हैं इसी तरह से दूसरे जो लोग इकट्ठे थे, peoples who are gathered there, they also rushed out, वो भी दौड़ने लगे। Policemen appeared all along the road, policemen also appeared there, वहाँ पर आए। सम ऑफ देम वॉक्ड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, उनमें से कुछ तो बिल्कुल किसके सामने खड़े हो गए, स्टूडेंट्स के सामने खड़े हो गए। सम बाय दियर साइड्स, कुछ साइड में खड़े हो गए। बट द स्टूडेंट्स मार्च एज द पुलिस डिड नॉट एग्जिस्ट, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो तो एकदम ऐसे मार्च कर गए जैसे कि पुलिसमैन डिड नॉट एग्जिस्ट, जैसे पुलिसमैन आ ही नहीं थी, पुलिसमैन वहाँ नहीं आए थे, तब वो मार्च कर गए थे। They walked in complete silence, but they are all walked in silence. There is quite silence, बिल्कुल शांति थी। There were no slogans. They have not used any slogans. Slogans क्या होते हैं, phrases, short phrases होते हैं that are shouted during procession. वो कब बोले जाते हैं, when there is a procession, जब कोई procession होता है, then they are shouted, तब वो बोले जाते हैं, चिल्लाए जाते हैं, चिल्ला कर बोले जाते हैं। There were no slogans, उन्होंने कोई slogans जो है वो यूज नहीं किए। No shouts, ना वो चिल्ला रहे थे। Just the shuffle of feet only that was heard is the movement of the walking feet. चलने, पैरों के चलने की जो आवाज़ थी केवल वही सुनी जा सकती थी। It can be heard the walking sound of the feet and a low murmur from the watching crowd, and it is also heard the murmuring sound of the people who are gathered there to watch the procession.
और इसके अलावा जो चीज़ सुनी जा सकती थी वो एक मर्मरिंग साउंड थी, जो कि उन लोगों के द्वारा बोली जा रही थी जो लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे टू वॉच द प्रोसेशन को देखने के लिए। बापू एंड मंजू लुक्ड ईगरली फॉर मोहन। बापू और मंजू जो हैं वो मोहन को बड़े ध्यान से देख रहे थे। यस, देयर ही वॉज ड्रेस्ड इन वाइट पजामा एंड क्रीम कलर्ड कुर्ता। मोहन वॉज देयर एंड ही wore a cream color kurta and white color pajama with another boy, दूसरे लड़के के साथ में थे, both holding aloft a picture of Mahatma and both holding, वो दोनों बापू and the other boy they hold the picture of Mahatma, उन्होंने महात्मा की पिक्चर जो है वो पकड़ी हुई थी। Their arms must have acted holding it up that way for so long but their faces were expressionless। कह रहे हैं उनके हाथों में उन्होंने वो पिक्चर जरूर पकड़ी हुई थी, लेकिन उनके फेसेस जो थे दैट आर एक्सप्रेशनलेस, उन पर किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं था, कोई आपको गेस्चर्स जो हैं वो नजर नहीं आ रहे थे। नाउ द लीडर्स ऑफ द प्रोसेशन हैड रीच्ड द बार्ड गेट। बार्ड गेट होता है ब्लॉक्ड गेट, इट मीन्स the gate that is used to prevent the entry के लिए, जिसमें मतलब प्रिवेंट कर दिया गया हो कि आप वहाँ से एंट्री नहीं कर सकते हैं। The leader of the procession has reached। अब जो लीडर्स थे प्रोसेशन के, जो भी नेता थे, वो लोग कहाँ पहुँचे? उस बार्ड गेट के पास पहुँच गए। A police officer, he was the DSP। पुलिस ऑफिसर was came there and the policeman is DSP। वो DSP था, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये क्या है? इट इज़ अ रैंक इन द पुलिस फोर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की पुलिस फोर्स के अंदर एक ये रैंक होती है DSP। अ पुलिस ऑफिसर, ही वॉज द DSP। अ पुलिस ऑफिसर केम देयर एंड ही वॉज DSP। मोहन टोल्ड देम लेटर केम अप टू देम। मोहन टोल्ड देम, मोहन ने उनको क्या कहा? लेटर केम अप टू देम, कि उनके पास बाद में आए। देयर वॉज सम कन्वर्सेशन बिटवीन हिम एंड द स्टूडेंट्स। बट स्टूडेंट्स और जो सुप्रिंटेंडेंट DSP था उनके बीच में क्या हुई? कुछ कन्वर्सेशन हुआ, बातचीत हुई। द स्टूडेंट्स सीम टू बी आर्ग्यूइंग एंड इट वॉज क्लियर दैट दे आर आर्ग्यूइंग विथ हिम। जो स्टूडेंट्स थे वो उसके साथ कुछ आर्ग्यू कर रहे थे। देन one of them handed him a piece of paper। then a students among them, उनमें से एक स्टूडेंट्स जो है that handed him a piece of paper, वो उसे एक पेपर जो है उन्हें देते हैं उनके हाथ में। he took it without glancing at it, वो बिना उसे देखे ही took it, उसे ले लेते हैं and nodded। और nodded मतलब होता है टू मूव हिज हेड इन एग्रीमेंट, सहमति में अपना सर हिला देना, और उन्होंने सहमति में अपना सर हिलाया। द स्टूडेंट्स टर्न्ड देयर बैक टू हिम, फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो उनसे की तरफ से मुड़ गए। एंड वन ऑफ देम शाउटेड, और उनमें से एक चिल्लाए महात्मा गांधी की जय। अ स्टूडेंट शाउटेड महात्मा गांधी की जय जय। द अदर शाउटेड बैक लाउडली। आफ्टर दैट the other students also shouted, वो भी चिल्लाए। and then they briskly marched back the way they had come। और briskly मतलब होता है स्पीड में, स्पीचेस दी जाती हैं जिस तरह से briskly, धीमे धीमे टाइप में। फिर वो धीमे से आगे पीछे की तरफ मुड़े, the way they had come, जिससे वो आए थे। it is page number 50 and you have to write down the word meaning of 14th and 15th, page number of 14th and 15th, and that is your homework. Thank you.